हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ नई रीडिंग के साथ और नई एनर्जीज़ के साथ। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी माज़रत कर लूँ कि पिछले 1 वीक से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बुखार था तकरीबन 9 मुहर्रम से, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। थैंक यू, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजे, मेरी फ़िक्र की कि निदा आपी आप कहाँ हैं, आप नज़र नहीं आ रही। अभी भी आपको शायद मेरी आवाज़ से फ़ील हो कि मेरा गला भी ख़राब है, अभी भी बुखार है मेरे अंदर। तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे, 1-2 वीडियोस पे भी आप लोगों ने मैसेज छोड़े, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेज आए। थैंक यू सो मच कि मेरी बेशक अभी डिवाइन फैमिली छोटी है मगर बहुत केयर करने वाली है। मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि मेरी डिवाइन फैमिली को वाकई में मेरी फ़िक्र है, मेरी रीडिंग का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज तबीयत थोड़ी सी बेहतर थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आऊँ और आप लोगों को अपनी तबीयत से भी आगाह कर दूँ कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मेडिसिन्स ले रही हूँ, आपकी दुआएं मिल रही हैं, हील हो रही हूँ मैं भी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जिन लोगों का काम कर रही हूँ, में से मैंने कुछ लोगों को कहा था कि एनर्जी एक्सचेंज लाजमी करके जाया कीजिए। जब आप लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हो देन हम जैसे मेंटोर्स, हम जैसे हीलर्स की तबीयत हम पर अटैक होना शुरू होता है। इस वजह से हो गया होगा, तो कोई मसला नहीं। मैंने अपना सदका वगैरह निकाल दिया, अपने आप को हील कर लिया है। मेडिसिन्स ले रही हूँ, 1-2 दिन में इंशाल्लाह बहुक्म कुन फयकुन अल्लाह पाक की ज़ात की मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट, रीडिंग की तरफ चलते हैं। टॉपिक आपको बता दूं कि आज की टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और उनके डीप थॉट्स क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या चीज़ वो आपसे छुपा रहे हैं। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और परेशान ना हुआ करें कि निदा आपी कहाँ चलेगी। मेरी 100% कोशिश ये रहती है कि मेरी वीडियो रोज़ के रोज़ आपको मिलती रहे, लेकिन अभी कुछ दिन शायद आपको 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद मिले, क्योंकि अभी मेरी तबीयत में कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो मेरा तरीका है कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, सभी किस्म के पर्सनस के लिए होती है और अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। तो लेट्स स्टार्ट, रीडिंग की तरफ चलते हैं। अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िए, नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी आपका पॉजिटिव रिचुअल है जिससे आप पॉजिटिव हो जाते हैं, अपने पर्सन को ज़हन में रखते हुए उनका नाम दोहराते जाए और रिचुअल्स को अदा कर लीजिए। अगर तो आपने दुआ में शामिल होना है तो मेरे साथ हाथ बुलंद कर लीजिए, और अगर आपने डायरेक्ट रीडिंग पे जाना है तो आप ठीक 10 मिनट रीडिंग को आगे स्किप करके तो डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर दुआ मांगने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फराजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजिल फराजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सकी, ए फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा करने वाले, बहुत ज़्यादा रोज़ी देने, बहुत ज़्यादा इंसाफ इन्होंने अपनी हलाल की हुई बातों से हराम बातों को मुझ पर से बेपर्दा करते, जिस ज़राए से अपने कलाम कुरान पाक की फजमिस्ता मेरी हिफाजत, जिस तरह रसूलों की मजमिस्ता मेरी मदद फरमा दे, जिस तरह तूने में 1,24,000 पैगम्बरों को हदायत फरमाई, इस तरह हमारी हदायत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक तुझे वास्ता देती हूँ, तेरे रहमान होने का, तू अर्हमुर्राहिमीन है, तू अर्हमुर्राहिमीन है, तू अर्हमुर्राहिमीन है। अपना रहम करम हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सदक़े में ये मुहर्रम का महीना है, कुर्बानियों का महीना है। मेरे खालिक मालिक जिस तरह हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपका दीन, आपका इस्लाम बचाने के लिए पूरे ख़ानदान कुंबे को कुर्बान कर दे। मौला हमें भी उसी जज्बे से सरशाद फरमा दे। मौला जिस तरह तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को माफ़ फरमाया, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा के हमें भी अपना पक्का सच्चा हुसैनी बंदा बना दे, हुसैनी ग़ुलाम बना दे। मेरे खालिक व मालिक जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूद से बचाया, हमें आतिश हसद, आतिश दज्जाल, प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल के सदक़े में हमें ज़ोरे दज्जाल की हसद से बचा ले, आतिश जहन्नुम से बचा ले, आतिश बरज़ख से बचा। खालिक मालिक जिस तरह आपने हज़रत इस्माइल को ज़िबा अज़ीम से नवाजा, मौला हमें शहादत हुसैनी से अता फरमा दे। मौला जिस तरह आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अंधेरे की वज़न लगा के मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी है। मेरे खालिक मालिक हमें हर किस्म की नाउमीदियों से, मायूसियों से, गुनाहों से, परेशानियों से दूर फरमा के कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। हमें रूहानी मार्फत अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक
खालिक मालिक जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, मौला हमें भी सफ़ीना हुसैनी व फ़ातिमी अता फरमा दे, हमें लश्कर हुसैनी में शामिल फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने बीबी मरीम की गैबी वसीले से मदद फरमाई, मौला इसी तरह हमारे भी गैबी वसीलों से मदद फरमा दे, हमारी हर मुश्किल और परेशानी को ख़त्म फरमा दे, हमारे गुनाह कबीरा सीरा माफ़ फरमा दे। मौला जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गुनाहगार उम्मत और मनो सलवा तारा, मौला हमें भी हक हलाल की रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा, हमारे लिए वसाइल बना दे। मौला जो लोग परदेश जाके कमाना चाहते हैं उनके लिए आसान असबाब बता दे, जो घरों में यहाँ पे बिज़नेस पाकिस्तान में रह के अपने मुल्कों में रह के अपने घरों के पास अपने शहरों में रह कर बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दिया। मेरे खालिक व मालिक जो लोग तलीम के सिलसिले में या इमिग्रेशन के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं, मौला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। मेरे खालिक में जिस तरह तूने हज़रत मूसा की उम्मत के लिए समंदर में 12 रास्ते बना दिए, मौला हमारे 12 इमाम 14 मासूमीन का वसीला वास्ता देख कर तुझे सदका मांगती, हुसैन के नोके सेना पर शहादत का कलमा पढ़ते हुए हुसैन की शहादत का सदका मांगती, अली अकबर के शेरों का सदका मांगती, कासिम की मेहंदी का सदका मांगती, सुगरा के अरमानों का सदका मांगती है। मेरे मौला फातिमा तुज़ारा के शिकस्ता पहलू का वास्ता दे के सदका मांगती, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार पहली मुस्कुराहट पहले आंसू का वास्ता दे के मांगी, मौला हमारे जिसने हाथ फैलाए इन सब की दुआओं पर कबूलियत की, मौला हर किस्म की दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियों को ख़त्म फरमा के 14 के वसीले से 14 रास्ते हम पर भी खोल दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार नबी की उम्मत हम पे अपना रहमो करम फरमा दिया। मेरे क़ल्ब में हर बे औलाद को बीबी फातिमा तुज़ारा सलाम अलैहा के शिकस्ता पहलो बीबी रुबाब की उजड़ी हुई जोली के सदक़े में साहिब औलाद कर दे, जिन्हें बेटों की ख्वाहिश अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में उन्हें साहिब फ़र्जंद कर दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की बेकफन सकीना की यतीमी के सदक़े में उन्हें बेटियां अता फरमा दे। मेरे ख्याल में हर बच्चे को कामयाबी कामरानी अता फरमा दे, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो किसी इमिग्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं या जो कोई जॉब के सिलसिले में इंटरव्यू दे के अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। हर बच्चे को हुसैनी गुलाम बना दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा का पक्का सच्चा मोहम्मदी उम्मती बना दिया। मेरे खालिक व मालिक जिस तरह तूने करबला से शाम जाने वाली बीबियों की मदद फरमाई, उनके सब्र का वास्ता देती, उनको जिन्होंने ताज़ियाने खाए, रसन बंधे, जिन्होंने तमाचे है, जिनकी चादरें छीनी गई, उन बीबियों की चादरों के सदक़े में हर मुसलमान लड़की की चादर के पर्दे की हिफाजत फरमा और उन्हें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक जो लोग बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे, जो लोग बेघर है सीराने शाम के सदक़े में हर बेघर को किराए पर रहने वालों को उनका अपना घर दिलवा दे। मेरे खालिक व मालिक जो लोग जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हुई, मौला उनके नसीब खोल दे, जिन्हें लव मैरिज करनी है हज़रत यूसुफ और बीबी ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनके निकाह फरमा दे। मौला जिन लोगों की शादियाँ डिले हो गई, बीबी खतीजा तो कुबरा और मोहम्मद मुस्तफ़ा के निकाह के सदक़े में उनके निकाह करवा दिया। मेरे खालिक में जो माँ बाप अपने औलाद की बदतमीज़ियों की वजह से परेशान है उनकी औलादों को फरमा बरदार बना दिया। मेरे खालिक व मालिक जहाँ जहाँ दुनिया में जो कोई मर्द या औरत परेशान है, मौला फातिमा तुज़ारा सलाम अलैहा के सदक़े में उनकी परेशानियों को दूर फरमा दिया। मेरे खालिक व मालिक जो लोग बेजुर्म मसीर हैं उन्हें रिहाई की खबर सुना दिया। मेरे खालिक व मालिक जिसके दिल में जो जायज़ आ जाए तो उनको कबूलियत की मोहर लगा दे। मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक हर किसी के दिल में कोई ना कोई हाजत ज़रूर है जिसे मैं नहीं जानती तू जानता है, जिसने मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाई हैं। मेरे खालिक मालिक प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पहले दीदार पहली मुस्कुराहट पहले आंसू के सदक़े में उन सब की अरीज़ों को मैं आपकी बारगाह में रखती हूँ। मौला अज़ीज़ों को कबूलियत की मोहर लगा दे। मौला हम सब को नमाज शब पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। मौला हुसैन की शहादत पे हम सब को रोने की गिरिया करने की तौफीक अता फरमा दे। ठीक उसी तरह जैसे हज़रत याकूब ने ज़िंदा यूसुफ पे रोने का मातम किया, मौला इसी तरह हर मुसलमान को मौला हुसैन के मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे मौला हुसैन के गम में रोने की तौफीक अता फरमा और उनकी मार्फत अता फरमा। करबला की मार्फत जो लोग हज उम्रा ज़ियारत या अपने दीन के मुताबिक मजहबी मकामात पे जाना चाहते हैं, मुझ समेत उन सब को हज उम्रा ज़ियारत की तौफीक करने की सादत नसीब फरमाए। मेरे खालिक मालिक मुझे अरबाइन की ज़वारी नसीब फरमा दे। जो लोग अरबाइन की ज़वारी के लिए दुआ गो है, मौला उन सब को मौला हुसैन की ज़वारी नसीब। मौला करबला की सरज़मीन का मौज़ा दिखा। मौला करबला वो सरज़मीन है जहाँ पे 1,24,000 पैगम्बर ने ना सिर्फ सजदा किया बल्कि इनका खून भी बहा, जहाँ 70 हज़ार फरिश्ते मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं और दोबारा क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। मौला मुझे करबला की वो मार्फत अता फरमा जो कि मैं नहीं जानती, 12 इमाम 14 मासूमीन जानते हैं। मेरे खालिक मालिक आपको वास्ता है अपने प्यारे महबूब का, हुसैन के नोके सिना पे पढ़ते कलाम का, नन्हे से अली असगर के जलते हुए झूले का, गाजी अब्बास के कटे हुए बाजू का, अली अकबर की जवानी का, शबी पैगम्बर मौला अली अकबर की जवानी का, मौला हसन की शबी कासिम के सेहरों का, मौला हर किसी की
झोली को खुशियों से भर दे। मेरे खालिक मालिक मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता कर। हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे। मेरे इल्म और मार्फत के दया हम पर खोल दे। मुझे रूहानी मार्फत अता फरमा दे। मेरे बरज़ख का इल्म अता फरमा दे। मेरे खालिक और मालिक मुझे रूहानियत और नूरानियत अता फरमा दे। मेरे कल्ब को नूर व मुनव्वर रोशन फरमा दे। मौला मुझे ऐसा बना दे कि जब रोज़े क़यामत मेरे सर पे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का ताज रखा जाए तो मैं उसको उठाने के काबिल हूँ। मेरे किरदार को इतना मजबूत कर दे कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जाने कि ऐसी होती है मोहम्मद की ग़ुलाम, ऐसी होती है मोहम्मद की उम्मत, ऐसे होते हैं फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ है। मेरे खालिक मालिक मुझे फ़ातिमा तो ज़हरा की कनीज़ अता फरमा दे। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी वो भी अता, जिसके लिए मांगा वो भी अता कर, जिसके लिए नहीं मांग सकी उसे भी अता कर। मौला इस वक्त जिसके हाथ खुले हैं उसकी झोलियों को हुसैन के नोके सीना पर पढ़ते कलाम के सदक़े में, जलते हुए झूले के सदक़े में, अली अकबर की जवानी के सदक़े में, सुगरा के अरमानों के सदक़े में, फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शिकस्ता पहलू में पैरों में आने वाली सूजन के सजदों के सदक़े में हम सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। हमें वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान के लश्कर में शामिल फरमा दे, जिस इमाम फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बदला लेने के लिए आ जाए। मेरे खालिक आपके मेरे खालिक में मेरे वक्त के इमाम साहब रसूल ज़मान का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माई चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सत श्री अकाल। अगर आप नए आए हैं तो अब तक अगर रीडिंग के साथ जुड़े हुए दुआओं में शामिल हुए हैं तो कि बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी रीडिंग को मेरी दुआ में शामिल हुए हैं और आपकी दुआओं को अल्लाह कबूलियत की मोहर लगाए। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं कि यूनिवर्स में आपके पर्सन इस वक्त क्या एनर्जीज भेज रहे हैं। गर्मी तो मुझे बहुत लग रही है, ठीक है जी, और लगता है कि सावन के महीने में इंडिया में और पाकिस्तान में तो अच्छा खासा मौसम गर्म हुआ हुआ है, हबस का हुआ है। नॉर्दर्न एरियाज़ में तो बहुत मज़े का मौसम है। चले देखते हैं। आप लोग सब मिल के दुआ करना। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो हमारी प्लानिंग हो रही है करबला जाने की। मुस्लिम लोग तो जानते हैं कि मौला हुसैन का चेहलम आने वाला है, तो भैया आप सब भी मिलके दुआ करना कि हम मौला हुसैन के हरम पे जा सकें। ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में क्रिएटिविटी, बहुत कुछ सोचने दी, रिबल छुपी हुई एनर्जीज में आया थी रिबल। ओके जनाब, पेशेंस, ओके, थंडरबोल्ट, ओके। इन 7 दिनों में क्या किया? लड़ पड़े हो फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू। लेकिन इस लड़ाई झगड़े के बाद मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का तो अभी रिसेंट ही ब्रेकअप हो गया, टोटली ख़त्म कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। और कुछ लोगों का ब्रेकअप जिनका हुआ था उनका ब्रेकअप सिचुएशन ख़त्म होती हुई नज़र आती है। किसी के घर में खुशखबरी आती हुई नज़र आती है, किसी के घर में आपके पर्सन आपकी तरफ लौट कर आते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी और कहीं ना कहीं मून यहाँ पर मुझे उल्टा नज़र आता है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आप लोगों के ऊपर जिनका तो रिलेशन नया शुरू हुआ था उनमें तो थंडरबोल्ट आ गया है और ये सेपरेशन अच्छी खासी नज़र आती है। लेकिन जिन लोगों की अभी सेपरेशन काफ़ी पुराना चल रहा था, जो शुरू से देख रहे थे मेरी रीडिंग को, उनके लिए मैं बता दूं कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है जैसे कि एक दफ़ा एक ज़ोरदार झटका आपको और लगने वाला है और उसके बाद आपका पैचअप होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैजिक के असरात मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। दूसरा ये कि मुझे यहाँ पे मून उल्टा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि आपकी लाइफ के पूरे सिनेरियो को ही एक दफ़ा से फिर उथल पुथल किया गया। ये 7-8 दिन में या तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगे हो या फिर आपके पर्सन की लाइफ में बहुत तेज़ी से सिफली इलम काला जादू किया जा रहा है। और अगर ये सिनेरियो है, क्योंकि जो कि डेफिनेटली नज़र आता है, कुछ लोगों में तो मुझे कोई अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आती है, सुलह होती हुई नज़र आ रही है, पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि शादी होती हुई नज़र आ रही है, नहीं। कुछ लोगों जो लोग बे औलाद हैं उनके घर में मुझे बच्चे की नवीद, बेबी की नवीद आती हुई नज़र आती है। लेकिन बहुत आपको अपने डॉक्टर के पास जाके उनसे मशवरा लेके हर चीज़ करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके बेबी में रुकावट डाली गई कि आपके घर में बेबी ना हो।
जिसको हम कहते हैं ना कि भाई इसके बच्चे होते हैं मर जाते हैं या बेबी होता ही नहीं है, बंदिश की गई है। मुझे यहाँ पे आपके बेबी ना होने में बंदिश का सिनेरियो नज़र आता है, जैसे किसी ने बंदिश की हुई है। और कुछ लोगों की तो बंदिश की हुई है और कुछ लोगों का ऐसा है कि जैसे आप किसी हैवी सदक़े के ऊपर से गुजरे हो। ये यानी कि चैनलाइज मैसेज आ रहा है कि आप लोगों में से ज़्यादातर जो मैरिड लोग देख रहे हैं और जिनके घर में बेबी का मसला हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा या हो के मिसकैरेज हो रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, तो भाई उन लोगों के लिए कि आप लोगों ने आप अपना रूहानी इलाज करवाओ जिसकी वजह से ये बेबी वगैरह हो गई। यहाँ पे मुझे किसी का 1 या 2 लोगों के लिए ये रीडिंग कंफर्म निकल के आई कि मुझे यहाँ पर मिसकैरेज होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन या तो कोई नई मंजिल की तरफ जाते हुए नज़र आता है या फिर आपको लेकर किसी दूसरे सिटी में या कंट्री में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अपनी फैमिली से भगाकर अपनी फैमिली से दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें ये लगता है कि अगर उन्हें ये खुशियाँ चाहिए, ये अबंडेंस चाहिए, ये अपनी लाइफ में सुकून चाहिए आपके साथ, तो फिर उन्हें कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको भी सोचनी पड़ेगी क्योंकि जो छुपी हुई एनर्जी में द रिबल का कार्ड है, यहाँ पे भी आप देखो तो ये ब्लैक जंजीरें हैं, स्नेक ने इन्हें रोक रखा है। इनकी फैमिली वालों का कोई इशू है, अगर इस तरह का कोई इशू है तो भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन यहाँ पर आपसे यही सब कुछ छुपा रहे हैं। वो आपको बताएंगे नहीं कि वो ये सब सोच रहे हैं। मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है, 1 मिनट, ये अब सीधा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपसे ये सब चीज़ें छुपाएंगे और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ना 6th सेंस के थ्रू आपकी इनर वॉइस में ये चीज़ें आप भी रियलाइज़ कर रहे हो। और आप सिर्फ इस वक्त रीडिंग पे क्लैरिफाई करने हैं क्या इन बातों में किस हद तक सच्चाई है। अगर ये रीडिंग आपके साथ यहाँ तक 30% भी रेजोनेट होती है तो रीडिंग को आगे कंटिन्यू देखना और नीचे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के बाद कमेंट एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर दिया कीजिए। मैं पहले दिन से कह रही थी कि मैं रीडिंग में बहुत पॉजिटिव चीज़ों को कैरी करती हूँ, नेगेटिव चीज़ों को मैं कैरी नहीं करती। तो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज लाजमी किया कीजिए। आप लोगों ने नहीं किया, उसका रीज़न बदले में ये हुआ कि मैं बीमार पड़ गई हूँ। तो खुदारा रीडिंग को एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर किया कीजिए, क्लेम ज़रूर किया कीजिए कि थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू निदापी। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस। बहुत कम लोग हैं जो रीडिंग को देखते हैं और मुझे यहाँ पे मैसेजेस करके क्लेम करके जाते हैं ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ, मुझे आपके पर्सन आपके लिए कुछ राहें बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो अभी आपको बताएंगे नहीं। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे किसी किस्म की बात नहीं करेंगे, तो फ़िलहाल मुझे वो आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आते। वो खुद से कुछ ना कुछ लेवल अप कर रहे हैं, खुद से कुछ ना कुछ रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि ये छुपी हुई एनर्जी में है। वो सबके साथ लड़ रहे हैं। हो सकता है कि जब ये जंजीरें, ये तवीज़ धागे के बारे में उन्हें पता चला है, उन पर मैजिक के जो असरात हुए हैं, या आपकी फैमिली वालों की तरफ से हो या उनकी तरफ से, जो भी हुआ है, लेकिन स्ट्रांगली है कि उनकी तरफ से किया गया है। बाकी देखते हैं कि लवर कार्ड में आपके पर्सन की डीप फीलिंग क्या निकल के आती हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलमेट्स, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ आने से पहले मैंने आपको बताया कि वो आपको बताएंगे नहीं, आप ही के लिए वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नई राहें सोच रहे हैं। क्योंकि जब वो मुंह से कोई बात निकालते हैं ना, वो दूसरों तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो दुनिया उसका ना तोड़ करना शुरू कर देती है। इसीलिए आपके पर्सन आपसे कुछ नहीं बताएंगे या फिर आपके पेट में कोई बात नहीं रहती। आपके पर्सन ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप लोग सोलमेट्स हो, और ये रीडिंग इस वक्त सोलमेट्स के लिए और ट्विन फ्लेम वालों के लिए निकल के आई है, और आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। ठीक है, तो देखते आगे क्या निकल के आता है। आपके पर्सन को आप हील करते हो या आपके पर्सन आपको हील करते हैं। अब जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो तो दोनों ही ख़त्म हुए पड़े हो, चाहे आप मियाँ बीवी हो, हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड हो, एक दूसरे के क्रश हो, लवर्स हो, जो भी हो आपका रिलेशन जो भी है, तो भाई यहाँ पर आप दोनों मेड फॉर सोलमेट का मतलब क्या है? तू बीमार हुआ तो मैं तुझे पकड़ूंगा, मैं बीमार हुआ तो तू मुझे संभालेगा। सोलमेट्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो, दोनों ही एक दूसरे को हील करते हो। तो अगर ये चीज़ सिनेरियो है, सिल्वर वाटर शार आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहते हैं, अबंडेंस के नीचे ऊपर आना इसका कोई छोटी बात नहीं। अगर आपको समझ में आए तो वेल एंड गुड, अगर ना आए तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रहे हैं। और वो क्या सोच रहे हैं? वो आपके लिए अपना घर सोच रहे हैं, आपको अपना नाम देने के बाद
आपको अपना नाम देने के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं। देखा, अब इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। अगर आप मैरिड हो फिर तो आप समझ सकते हो कि वो क्या सोच रहे हैं और किस लेवल तक सोच रहे हैं। और अगर आप अनमैरिड हो तो भाई फिर वो आपके साथ आहो आहो करना चाहते हैं, आपके साथ इस तरह सिल्वर वाटर शावर तो आया था, उसके बाद वो ये भी करना चाहते हैं। अब इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं। अपनी थॉट्स को खुद ही वहाँ तक ले जाओ जहाँ तक आप लोगों ने कभी किया होगा। मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करना चाह रही इस महीने में, लेकिन ये ज़रूर बता दूं कि इतना ट्रू लव है। सोलमेट्स में ये सब होता है, लवर्स में ये सब होता है, ट्रू लव में ये सब होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके जो पर्सन हैं वो सिर्फ एक इसी चीज़ के भूखे हैं। नहीं जनाब, ये ट्रू फीलिंग्स होती हैं और दोनों तरफ से हैं। अगर आपको बताऊं तो सिर्फ ट्रू सोलमेट्स में अगर उधर आंखें बंद हैं तो आंखें इधर भी बंद है। जो सुकून वो फील कर रहा है वही सुकून ये भी फील कर रही है। तो भैया ये चीज़ तो कंफर्म्ड है कि आप दोनों ही एक चीज़ को फील कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो बॉटम ऑफ द डेक में लव। और आपकी अब आप कह दो कि नहीं निदा आपी ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये हो गया वो गया, हम उसके 3 बच्चों की माँ बन गई हैं फिर भी वो मुझे प्यार नहीं करता, या वो किसी और के साथ है, मुझे उसकी दुनिया में प्यार भरने वाली बंदी या बंदे आप हो। ये देख लो, और छुपी हुई एनर्जी में वो आपके बिना इस तरह अकेला बेचारा बैठा रोता रहता है। तो भाई जहाँ पे इतना ढेर सारा प्यार हो तो वहाँ पे थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। यहाँ पे बता दूँ कि 75% लोगों के पर्सन उनके साथ ट्रू हैं, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को बता नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर उनकी फैमिली वाले, समाज वाले, रस्मों रिवाज, वाइफ, कोई भी हो सकता है जिन्होंने उनके ऊपर सिफली लम किया होगा। और इसकी वजह यही वजह है कि आपके जो पर्सन है आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि ये जो है हमें एक होना है। और अगर यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि किसी के घर में बच्चों का प्रॉब्लम है, तो अभी मुझे किसी के घर में बेबी की आती हुई नवीद नज़र आती, जिसके आते ही आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। लेकिन इस बेबी को लाने के लिए फिर ये सब तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अनमैरिड हो और भैया उसके बाद आप ये सब कुछ कर चुके हो, तो उसके बाद जो बेबी आने वाला है उसको कैसे टैकल करना है वो आप जानते हो। खुदारा अगर आप अनमैरिड हो के प्रेग्नेंट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो इंटरमिसी के बारे में तो सोचना भी मत, बहुत जल्दी कंसीव कर जाओगे और उसके बाद अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि फ़िज़िकल होने मत जाना, फ़िज़िकल होने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इस दफ़ा अगर आप अपने पर्सन के पास गए और फ़िज़िकल होने की कोशिश की तो चुन्नू मुन्नू आपकी आहो आहो में आ जाएगा और आपके लिए अच्छी खासी मुश्किल क्रिएट कर देगा। और जो मैरिड लोग हैं उनको मैं बता चुकी हूँ कि भाई मुझे आपकी कुछ लोगों के लिए कंसीव करने में आसानी है और कुछ लोगों के लिए अभी भी मुझे लगता है जैसे 7 वीक या फिर 7 मंथ में मुझे आपके घर में बेबी की नवीद आती हुई नज़र आती है। मे भी आने वाले 7 दिनों में ही आप कंसीव कर जाएं। ठीक है जी, अगर कोई लफ्ज़ थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो बुखार में हो तो कोशिश करना कि अवॉइड कर देना। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। यहाँ पर मुझे ये भी फीलिंग्स आती हैं जैसे आपके पर्सन आपके साथ इंटरमिसी करने के साथ साथ आपको प्रेग्नेंट होता देखना चाहते हैं या फिर आपसे कोई बेबी चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, हमारे घर में एक आधा बच्चा हो गया तो खुशियाँ खुद ही आ जाएंगी, घर वाले खुद ही मान जाएंगे। हो सकता है वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये सिर्फ अभी उनकी थॉट्स हैं। मैं ये भी आपको बता दूँ कि ये उनकी जो यूनिवर्स में जाने वाली फीलिंग्स हैं या जो वो इरादे कर रहे हैं ये वो हैं। अभी उन्होंने कोई एक्शन का कोई कार्ड नहीं, एक्शन का कार्ड शायद हमें टैरोट से नज़र आ जाए। ये लवर्स की एनर्जीज में और यूनिवर्स की एनर्जीज में हमें ऐसा कोई एक्शन का कार्ड नज़र नहीं आता। ठीक है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कंफर्म है कि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, जेन्युइन वाला प्यार, 1 नंबर लव यू 1 वाला लव यू 1 करते हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। आपके पर्सन को बहुत सारे ऑफ़र्स दिए जा रहे हैं। मे बी ये ऑफ़र्स उनकी जॉब के हों, हो सकता है ये ऑफ़र्स उनको शादी के बारे में हो सकता है कि आपको छोड़ने के बारे में उन्हें डिमांड्स दी जा रही हों कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन अभी आपके पर्सन किसी भी चीज़ में कान नहीं धर रहे। उन्होंने बस एक पकड़ लिया है कि मैंने जो करना है, मैंने जो सोचा है मैंने वो करके रहना है। लेकिन अभी भी
इस सब के बाद भी आपके पर्सन सोच रहे, कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में है कि मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की सॉरी, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की। आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कुछ मौज़ा हो जाए। तो मौज़े ऐसे नहीं हो जाते, मौज़े लेने के लिए, अल्लाह से हेल्प लेने के लिए अपने भी हाथ पांव मारने पड़ते हैं, जो कि क्रिएटिविटी से मुझे आपके पर्सन हाथ पांव मारते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जिस शिद्दत से उन्हें मारने चाहिए ना, उस शिद्दत से नहीं। यहाँ पर मैं आपको भी मशवरा दूंगी, अगर आप सोलमेट्स हो तो ये मैनिफेस्टेशन आपको भी करनी होगी। अगर आप अपने पर्सन के साथ एक होना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, उनके साथ बेबी शेबी पैदा करना चाहते हो, एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हो, तो भाई फिर ये मैनिफेस्टेशन आपको भी करनी पड़ेगी। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, चाहे मेरे से लो या किसी से भी लो, बट लो। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन दिन रात सोचों में गुम होते नज़र आते हैं। वो कोई रास्ता ढूंढ रहे जो उन्हें मिल नहीं पा रहा, और कहीं ना कहीं लोगों से शायद मशवरा कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों एक हो जाओ तो मंजिल फिर हमारी करीब है, फिर हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगा। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों ही एक दूसरे पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करते हो। लेकिन अगर आप दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, तो वहीं पे लोगों ने आपको थंडरबोल्ट दिया है, वहीं पे आप लोग अलग हुए। कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक प्यार के मामले में कच्चा पड़ गया है। प्यार को समझने की कोशिश करो, अपने पर्सन को समझने की कोशिश करो, तभी आपकी मंजिल एक होगी, तभी ये बच्चे वाला सिनेरियो बनेगा, तभी आपकी शादी होगी, तभी इंटरमिसी होगी। और अगर शादी से पहले ये सब कुछ कर बैठे हो तो फिर तो थंडरबोल्ट का आना बनता। फिर आपके पर्सन मुझे कहाँ आते नज़र आते हैं, यहाँ सुल्तान की एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त हर चीज़ को बहुत सीरियसली टैकल कर रहे हैं, चाहे वो उनका बिजनेस है, जॉब है, फैमिली है, समाज है, रिश्तेदार हैं, जो भी है, थर्ड पार्टी है, जो कोई भी रिलेशन में ना, इस वक्त आपके पर्सन बहुत समझदारी से, बहुत खामोशी से, बहुत, वो कहते हैं ना स्लोली विन द रेस, वो चक्कर है। बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं। जल्दी कोई एक्शन लेते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र नहीं आते। दिल ही दिल में रातों में जागते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपका पहला छुअन, आपके पहला हक, आपकी पहली किस, आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम सोचते हैं। अगर आपको कि कोई एक्शन लेंगे, तो मुझे अभी तक इनकी तरफ से कोई एक्शन का कार्ड नज़र नहीं आता। फूल की एनर्जी कहीं ना कहीं अब एक ऐसा कार्ड है जो फूल की एनर्जी ये बताता है कि अगर उन्होंने एक्शन लिया तो एकदम से ही ले लेंगे, या तो वो बात को आग कर देंगे या पार कर देंगे। यहाँ पर ये चांस ही बनता है, या तो टोटली आपकी तरफ आ जाएंगे या फिर टोटली आपके साथ ख़त्म कर देंगे। अब ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि थंडरबोल्ट जिन लोगों के लिए आया उनके लिए तो डेफिनेटली रिलेशन यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। बेहतर है कि आप पर्सनल रीडिंग लें, पता चले कि क्या वाकई आपके साथ रेजोनेट हो रही है। और जिनके लिए थंडरबोल्ट ये ख़त्म होता हुआ, जिनको मैंने कहा था कि थंडरबोल्ट पेशेंस की एनर्जी से ख़त्म होता हुआ नज़र आता है, तो ये अब जो एक छलांग आपके पर्सन पहले लगा चुके थे, अब कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन वो छलांग आपकी तरफ लगाते हुए नज़र आते हैं। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे, इक्वल गिवन एंड टेक करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ कॉइन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि मैं अपनी जानू बेबी के साथ कुछ ना कुछ गलत कर बैठा हूँ, जिसके लिए मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए, और शायद इसीलिए आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्टार साइन बताऊँ तो तकरीबन सभी आगे हैं। यहाँ पर मुझे पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, टॉरस की एनर्जी, लियो की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर है। इसके बाद मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी नज़र आती है, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। डेट ऑफ बर्थ अगर बताऊँ तो डेट ऑफ बर्थ में मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 19 की, 14 की, 29 की, 27 की, 31 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 1 बहुत ज़्यादा है। ये डेट्स किसी भी महीने की किसी भी हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे फरवरी का महीना बहुत अहम नज़र आता है, और अगस्त का महीना बहुत अहम है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिसंबर और अक्टूबर का महीना बहुत अहम नज़र आता है। यहाँ पर मई और जनवरी का महीना भी बहुत अहम है। तो हो सकता है इनमें देख लेना कि आप लोगों के साथ कैसे रेजोनेट होता है, और 9वां महीना भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, अगर ये सारा सिनेरियो इनके पर्सन का है कि इनके बिना सिर्फ सोचे ही सोचे मुझे यहाँ पर एक्शन कोई नज़र नहीं आता, तो ऐसे सिनेरियो में जिन लोगों के लिए थंडरबोल्ट आया और जिन लोगों के लिए ये थंडरबोल्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आता है, तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के लिए आपको क्या लगता है कि मेरे देखने वाले पर्सन्स को क्या करना चाहिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर आपके पर्सन छलांग लगाकर आपकी तरफ आते हैं तो ठंडे दिमाग से सोचना, क्योंकि यहाँ पर थंडरबोल्ट में मुझे आप दोनों ही बहुत एग्रेसिव होते हुए नज़र आते हो। ये उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के ऊपर हार्श हो रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं या तू मैं करके लड़ाई हुई है, तभी तो थंडरबोल्ट आया है। तो उन लोगों के लिए कि थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो और दोबारा से रिकन्सिडर करो कि कुछ ना कुछ अच्छा, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इसके अलावा आपको क्या नज़र आता है? सक्सेस आती हुई नज़र आती है। यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड था, एंजल्स को भी सक्सेस आती हुई नज़र आती है। अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लेकिन चूमेगी तब जब आप ठंडे दिमाग से सोचोगे। दोनों तरफ से अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करो, उसकी गलतियों को भी देखो, उसकी गलतियों को भी माफ़ करो, अपने गुस्से को भी थूको, देन कामयाबी आपके कदम चूमती हुई मुझे नज़र आती है। ठीक है जी। अनलाइटली और अचानक से मुझे लगता है जैसे कुछ लोगों के लिए तो अचानक ही उनके पर्सन उनके सामने आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो बच्चा भी अचानक से ही गोद में आ जाता है, वाँ वाँ करता। इसी तरह आपके पर्सन भी वाँ वाँ करते आपके पास आ जाएंगे कि दुनिया का भेद खुल गया। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे लव फुल ऑन टाइम लव हो, जहाँ पे इंटरमिसी करना चाह रहे हो, जहाँ पे प्यार की बरसात बरसाना चाह रहे हो, तो अबंडेंस और सक्सेस का आना मौत ज़ाती तौर पे हो ही जाता है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों की जो मैनिफेस्ट अच्छा कर रहे हैं, जो लोग मैनिफेस्ट अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो आपके पर्सन वाँ करते हुए आपके पास आ ही जाएंगे। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, नेक्स्ट बताएं। विद इन फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ वीक्स में ही आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नज़र आते हैं, अगर मैनिफेस्ट बेहतरीन रहेगा तो। लुक फॉर अ साइन, और अपने आसपास के साइंस को देखते रहो ताकि आपके पर्सन आपकी लाइफ में छटक करके आ जाए। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की अगर वो कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे छुपाए हो, तो वो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, और हम इसमें से रैंडमली मैं कुछ ही मैसेज निकालूंगी, ज़्यादा नहीं निकालूंगी। लोग मुझे कहते हैं निदा पे मैसेजेस ज़्यादा निकाला करें, तो पता है क्या, वीडियो लंबी हो जाती है मैसेज निकालने को। क्या मेरे पास अच्छा ये भी है ना, तो ये देखो आपको दिखाती हूँ, मैसेजेस ये भी हैं। अब ये सारे बीच में शामिल कर लूँगी तो फिर पूरी एक वीडियो घंटे की तो मैसेजेस पे ही चली जाया करेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे मैसेजेस शामिल नहीं करती। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या निकल के आता है आपके पर्सन की रीडिंग में, छुपी हुई एनर्जीज़ में। रीडिंग में नहीं, छुपी हुई एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। इसमें आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ और मंथ भी निकल के आ सकते हैं। ठीक है जी, काफ़ी निकल आए हैं। तो अब हम इनको बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है जी, काफ़ी निकला है, इतनी काफ़ी है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, आई विल कॉल एंड टेक्स्ट यू। बहुत ही जल्द, वेरी सून का वहाँ पे आया था ना कि विद इन फ्यू डेज़ के अंदर, वीक के अंदर आपके पर्सन की तरफ से कॉल या टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ पर आया बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आई विल कॉल और टेक्स्ट, आपको कॉल या टेक्स्ट आ सकता है। आई गेट माई कर्मा, और छुपी हुई एनर्जी में उनका कर्मा मिल रहा है, तो जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आते हैं। ठीक है जी। उसके नीचे एनर्जी में है जी प्लीज़ फॉरगिव मी, तो हो सके तो अपने पर्सन को माफ़ कर देना। कार्ड्स में नहीं निकल के आया था तो वैसे निकल के आ गया। तो यहाँ पे ये तो था आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। बाकी कार्ड्स को हम देखते हैं क्या निकल के आता है। मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा ही निकल आए हैं ना। चलो, लगता है आपके पर्सन वैसे तो आपसे बात करते नहीं है, या अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है तो उनको थोड़ा सा स्पेस दो। ब्लॉक कभी भी अपने पर्सन का नंबर कितना भी गुस्सा है ब्लॉक ना किया करो। अपने पर्सन के आने का रास्ता हमेशा खुला रखा करो। ओके जनाब, ये था जी आई विल कॉल और टेक्स्ट यू कि आपके पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जनाब यू डोंट नो द रियल मी, तुम नहीं मुझे जानती कि मैं मेरी असल हकीकत क्या है, या तुम नहीं जानते कि मेरी असल हकीकत क्या है, मैं किन परेशानियों में हूँ। डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पर एतबार करते हो या यकीन करते हो? क्या करते हो तो नीचे नीचे ज़रूर लिखना, क्लेम ज़रूर करना यहाँ तक अगर आप पहुँच ही गए हो। आई वॉन्ट टू बी अ ऑनेस्ट एंड आई टेल यू एवरीथिंग, मैं सच्चा होकर आऊँगा, तुम्हें हर चीज़ सच सच बताऊँगा अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो या करते हो। आई होप यू विल वेट फॉर मी, मुझे लगता है कि तुम मेरा भी वेट कर रही हो। अप्रैल का महीना कंफर्मेशन होगी, मैंने अप्रैल का महीना बोला था। आई नीड योर स्पेस, आपके पर्सन को थोड़ी सी स्पेस चाहिए, अगर हो सके तो अपने पर्सन को थोड़ा सा टाइम दे दो। आपके पर्सन आके सारी से चाहिए आपके सामने बताएंगे। जनवरी का महीना कंफर्मेशन होगी, मैंने जनवरी का महीना भी बोला था।
1 वीक, कुछ लोगों के लिए 1 वीक में ही आपके पर्सन लौट कर आते हुए नज़र आते हैं। अक्टूबर का महीना कंफर्मेशन मैंने बोला था, अक्टूबर का महीना भी दिस इज़ नॉट द एंड। ये तो हर रीडिंग में ही आपके पर्सन कहते हैं कि नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। वी आर टू डिफरेंट, हम दोनों मुख्तलिफ हैं, या मुख्तलिफ समाज से आते हैं या मुख्तलिफ रिलीजन से आते हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं लेकिन मेड फॉर ईच अदर हैं। न्यू वे, कोई नया रास्ता सोच लो। ये उन लोगों के लिए जिनका बिल्कुल मैंने बताया था कि आपके पर्सन का टोटली ख़त्म हो गया, तो भाई वो कह रहे हैं कोई नया रास्ता ढूंढो, चल निकल यहाँ से, या वो निकलेंगे या आप निकाल दोगे, कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है। आई नो आई हर्ट यू, आपके पर्सन जानते हैं कि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है। प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ उसे छोड़ के मत जाना। वो जानते हैं कि उन्होंने आपको तकलीफ़ दिया, आप उसे छोड़ के मत जाना, वो आपको जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ दे। खैर है, फरवरी का महीना मैंने बोला था, फरवरी का महीना भी यू आर द ओनली वन फॉर मी, एक तुम ही हो जो सिर्फ मेरे लिए बनी हो। यहाँ पे सितंबर का महीना, ये महीने ना नोट कर लीजिए, वेरी सुन हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान ही आपके पर्सन की कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में भी था। नवंबर का महीना कंफर्मेशन होगी, मैंने बोला था इस चीज़ का। ये मंथ निकल के आते हैं, ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी हो सकती है, मिलने बिछड़े का महीना का कुछ भी निकल के आ सकता है, तो इस चीज़ को आप फोकस कर लिया करो। आई डीपली ब्रोकन, मैं अंदर से टूट गई हूँ या टूट गया हूँ आपके जाने के बाद। आई गॉट माई कर्मा अगेन, ठीक है जी, छुपी हुई एनर्जी में भी था और नीचे मैसेजेस में भी आ गया। ऐसा इन ड्रीम, मैंने तुम्हें अपनी ख्वाब में देखा। आप कोई ख्वाब देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। 5D में आप लोगों का ना अच्छा खासा लेवल अप हो। आई एम नॉट लाइंग, बिलीव मी, वो तुमसे झूठ नहीं बोल रही या बोल रहा, उसके यकीन करो। आई लव यू, आई लव यू यार, वो मैं नहीं बोल रही, आपके पर्सन बोल रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही या बोल रहा। इसके आगे मैं 1 भी लिख दूंगी, क्योंकि मुझे आई लव यू 1 अच्छा लगता है, खाली लव यू नहीं अच्छा लगता। नहीं जनाब, जून का महीना, ये जो पिछला महीना गुजरा, कुछ लोगों की रिसेंटली लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, जो भी है, इन्हीं महीनों में या तो आप कंसीव करोगे, या आपके पर्सन लौट के आएंगे, या आपकी शादी हो गई, या आप बिछड़े हुए, जो भी किया इन्हीं महीनों में किया। चेक कर लेना ये महीने कैसे आपके साथ रेजोनेट होते हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, चाहे गोले हो, गोरे हो, नाटे हो। अप्रैल का महीना फिर से आ गया, आप जैसे भी आपके पर्सन को बहुत पसंद है। जून का महीना जमातुस्सानी अभी गुजर के गया है, तो मुहर्रम, सफ़र, छठा महीना भी 5 महीने इसके आने में। मुस्लिम हिसाब से देखो तो जमातुस्सानी और वरना जून का महीना तो अभी गुजरा पूरा साल पड़ा है। अच्छा जी, आई हैव माय मदर इश्यूज़, उनकी माँ का प्रॉब्लम है। ये चीज़ मैंने नीचे कार्ड में भी बताई थी कि उन्हें उनके फैमिली वालों का प्रॉब्लम है, हो सकता है उनकी माँ को आप पसंद है। आई लव यू सो मच, अगेन कह रहे हैं आई लव यू सो मच, तो भाई आपको उनकी बातों पे बिलीव करना। नीचे जवाब में ज़रूर लिखना। आगे सफ़र का महीना, ये जो आने वाला हो सकता है, जो लोग फ़िक्र जाफरिया से नहीं है उनके लिए तो सफ़र का महीना या फ़ैब का महीना बहुत अहम हो सकता है। उनके लिए कोई ना कोई रिकन्सिलेशन या रीयूनियन आता हुआ नजर आता है। या फ़ैब के सफ़र के महीने में, सफ़र का महीना आप लोगों के लिए किसी भी हवाले से बहुत अहम हो सकता है। मे भी आप किसी उम्रा ज़ियारतों पे चले जाएं, मौला हुसैन की ज़ियारतों पे, या आपके पर्सन लौट के आ जाएँ, कोई ना कोई सिनेरियो चलेगा जो आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। नॉट फीलिंग वेल, आपके पर्सन बीमार है, वैसे मैं भी बीमार हूँ, ये मेरे लिए निकल के आया। मुहर्रम का महीना जो कि चल रहा है, और नॉन मुस्लिम के लिए जनवरी का महीना बहुत अहम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे आ गया अगस्त का महीना, और अगस्त के महीने पे देख लो ये किस तरह आपके साथ रेजोनेट होता है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको उन पर ट्रस्ट करना है, उन्हें यकीन है कि आप उनका वेट कर रहे हो, और वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज जल्द करेंगे। ये जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना, अक्टूबर का महीना, जून का महीना, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम निकल के आया। आप ये नंबर्स नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। आज मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि देख लो मैं कितनी बीमार हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग को पसंद आने की सूरत में यहाँ तक आ जाते हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर किया कीजिए। मैसेजेस का, टेक्स्ट का जवाब नीचे ज़रूर दिया कीजिए, इससे मेरी हेल्प ठीक रहती है। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा था ना जब मैं कहती हूँ कि जब आप लोग टेक्स्ट वगैरह करते हो, एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैं हील हो जाती हूँ। आप लोगों ने नहीं किया, देखो मैं बीमार हो गई हूँ। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। सिर्फ मेरी नहीं, जिस के भी चैनल पे जाके आप रीडिंग देखते हो या कोई इसकी किसी की हुई मेहनत को एक्सचेंज करते हो, तब यकीन करो आपको जितनी मैं हील करती हूँ उतना सामने वाला, हमें भी उतनी हीलिंग चाहिए होती है। यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग आ रही होती है, तो हमें एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपके कमेंट्स ही चाहिए होते हैं, और इन कमेंट्स का जवाब ज़रूर दिया कीजिए। पर्सनल रीडिंग करने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, आप वहाँ पर टेक्स्ट, कॉल, मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ख़ास करके इंडिया से मुझे मेरी आईडी को बताया गया कि आप पाकिस्तान में मुबीन नाम की रीडर है, बहुत अच्छी रीडिंग करती हैं आप, उनसे बहुत अच्छा गाइड करती है, बहुत ज़्यादा हीलिंग करती हैं। आपने मुझे
बहुत से कस्टमर्स दिए, बहुत सारे मुझे न्यू डिवाइन फ्रेंड्स दिए। थैंक यू सो मच मुझे इस तरह शेयर करने के लिए अपनी फैमिली मेम्बर्स में और अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे बाकी अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं और मेरी फैमिली को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।